हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मसल फटिंग, ऑक्सीजन डेप्थ और रिगोर मोर्टिस। तो मसल फटिंग क्या है? मसल फटिंग को हमको समझना है। तो जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारे मसल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। मसल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने से मसल फटिंग बनते हैं। तो मसल में लैक्टिक एसिड का क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है। तो मसल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन कैसे होता है, उस बाबत को हमको यहां समझने का है। तो मसल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन, तो हमको मालूम है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए। वो एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलता है। जहां तक मेरे मसल में ऑक्सीजन होगा तब तक एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मगर ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी एटीपी चाहिए। तो मेरे मसल में जो क्रिएटिन फॉस्फेट है उसका ब्रेक डाउन होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट का ब्रेक डाउन से भी एटीपी मिलता है। तो मसल में जितना क्रिएटिन फॉस्फेट था उसका ब्रेक डाउन होने के बाद भी हमको एटीपी चाहिए। तो बाद में एटीपी एनेरोबिक रेस्पिरेशन से मिलता है। तो जब हमारी बॉडी में एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन की बाय प्रोडक्ट हमको मालूम है कि लैक्टिक एसिड बनता है। तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने से लैक्टिक एसिड बनता है। तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन की जो बाय प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड का मेरी बॉडी में मसल में ब्रेक डाउन होता है, मगर उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारे मसल में लैक्टिक एसिड का क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा। तो लैक्टिक एसिड का मसल में एक्यूमुलेशन होने से मसल फटिंग बनते हैं। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप का मसल होता है, रेड और व्हाइट मसल। तो रेड मसल में तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मगर व्हाइट जो मसल होते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होता है। तो व्हाइट मसल में ऑक्सीजन कम होने से वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, इसलिए व्हाइट मसल में लैक्टिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो रेड मसल के कंपैरिजन में व्हाइट मसल में मसल फटिंग ज्यादा होता है। तो रेड मसल की कंपैरिजन में व्हाइट जो मसल है में मसल फटिंग ज्यादा होता है। अब हम ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में देखते हैं। तो मसल फटिंग और ऑक्सीजन डेप्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे मसल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। उस लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मगर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसका ब्रेक डाउन नहीं होता। इसलिए लैक्टिक एसिड का वहां पर एक्यूमुलेशन होता है। मगर जब हम एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो एक्सरसाइज स्टॉप करने के बाद लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन करने के लिए वहां पर ऑक्सीजन चाहिए। तो लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसलिए हमारा जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टॉप करने के बाद भी ब्रीथिंग कंटिन्यू फास्टर होता है। हमारा जो रेस्पिरेशन रेट होता है हाई होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का क्या करने का है? ब्रेक डाउन करने का है। तो एक्सरसाइज स्टॉप करने के बाद भी ब्रीथिंग जो कंटिन्यू फास्टर बनता है, रेस्पिरेशन रेट भी हाई होता है, जिसे हम ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं। अब हम रिगोर मोर्टिस के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हमारा डेथ होता है, डेथ होने के बाद हमारा मसल वो अक्कर बन जाते हैं, मसल अक्कर बनते हैं, उसे हम रिगोर मोर्टिस कहते हैं। तो हमारा जब डेथ होता है तब हमारी बॉडी में एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एटीपी किस लिए जरूरी है? तो हमको मालूम है कि एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है।
तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी जरूरी है, और एटीपी वो एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो क्रॉस ब्रिज बनता है, तो एक्टिन और मायोसिन के बीच का जो क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए एटीपी चाहिए। मगर हमारी जब डेथ होती है तो डेथ होने के बाद एटीपी का ब्रेक डाउन होने से अब एक्टिन और मायोसिन के बीच का जो ब्रिज है उसका ब्रेक डाउन नहीं होता, तब हमारा मसल जो होता है वो अक्कर बन जाता है, जिसे हम रिगोर मोर्टिस कहते हैं।